और पुलिसनामे के पार्ट 2 में आपको सफ़रनामे पर लेकर चलें, तो इससे पहले हम आपको बता दें, पुष्पा 2 की तरह शराब की तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ एसपी क्राइम और उनकी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन उस एपिसोड को हम यहाँ पर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं ऐड कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो मेरठ के बाहर के परिक्षेत्र को छूता हुआ निकल रहा था और मेरठ के युवाओं को लेकर किस तरीके से मेरठ पुलिस संवेदनशील है, पुलिसनामा के इस नए एपिसोड में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, आप अपराधियों को पकड़िए, आप अपराधियों का एनकाउंटर करिए, उनके पैर में गोली मारिए, ये सब पुलिसिंग का पार्ट है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आम आदमी को पुलिसिंग के जरिए कैसे आप मदद पहुंचा सकते हैं? तो इस हफ्ते की 2 बड़ी घटनाओं को देख लीजिए। जी हाँ, जल्दी अमीर बनने की जो चाहत है ना, वो आपको उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जिसमें आप बहुत ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां पर सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की सोचते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाता है। और उसके 2 कारण भी हम आपको बताएंगे। कारण तो अनेक है, लेकिन 2 कारण बहुत ज़रूरी हैं। एक सट्टेबाजी, सट्टेबाजी में पूरे दिन की कमाई, पूरे महीने की कमाई आप लगा देते हैं अमीर बनने के लिए, नतीजे में आपको मिलता है भारी कर्ज। इसी तरीके से आईपीएल की बैटिंग को लेकर भी आप रोज़ रात को अमीर बनने के सपने लेकर सोते हैं, और जब सुबह आईपीएल का रिजल्ट आता है तो आपके हाथ में सिर्फ कर्ज का डेटा होता है। शायद इन दोनों बातों को एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा और डीआईजी कलानिधि नेथानी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, संवेदनशीलता उनको मालूम है। तो इसीलिए पुलिसनामा पार्ट 2 के इस हफ्ते से 1 हफ्ते पहले तक की खबरों पर नज़र आप डालेंगे तो नीला ड्रम और सांप का डसना पुलिस की तफ्तीश में शामिल था, लेकिन इन दोनों अधिकारियों के बाद सोचने के तरीके के साथ देहात और शहर के मॉनिटर अपने अपने अंदर आने वाले सर्किल ऑफिसर्स के साथ अनजान थे, बेखबर थे कि एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा और डीआईजी कलानिधि नेथानी किस स्तर पर सोच रहे हैं। उन्होंने नई टीम बनाई, हजारों परिवार को बचाने की मुहिम शुरू कर दी है। सीओ और शहर और देहात के सीनियर अधिकारी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं पुलिस के आला अधिकारियों के पास पहुंच रही थी। होटल हार्मनी इन, दादरी का जुआ घर पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की बड़ी कार्रवाई आपके सामने है। लेकिन शायद इसके बाद भी ना तो एसपी सिटी, ना एसपी देहात और ना ही सर्किल के सीओ एक्टिव हुए। सिटी हलचल ने एक मुहिम शुरू की थी, याद है ना आपको, मटका किंग कौन, जिसमें थाना दिल्ली गेट, थाना लिसाड़ी गेट, थाना नौचंदी, थाना सदर, थाना गंगानगर, थाना कंकरखेड़ा, थाना परतापुर के नामी सट्टेबाजों की लिस्ट जो थानेदारों के पास थी, उसके जरिए हमने बार बार उन्हें जगाने की कोशिश करी। लेकिन ये मटका किंग खुलेआम सट्टे की खाई बाड़ी कर सीएम योगी की व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहे थे। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने मॉनिटर्स को चेंज करा, चेंज तो नहीं करा, साइडलाइन कर दिया, और नया मॉनिटर एसपी क्राइम हमारे सामने आए। नाम है अवनीश कुमार, उनको नया मॉनिटर बनाया और पुराने मॉनिटर्स को साइडलाइन कर दिया गया। नतीजा थाना दिल्ली गेट के नाले के बराबर और एसपी सिटी के ऑफिस के ठीक पीछे चल रहे सट्टा घर पर अचानक एक रात छापा पड़ता है और 1 लाख रुपए की बरामदगी होती है और 19 लोगों की गिरफ्तारी ने बता दिया कि एसपी सिटी ऑफिस के ठीक पीछे बराबर में चल रहे सट्टा घर पर किसी का रहमो करम था। मटका किंग और सटोरियो का सरदार प्रदीप जाटव तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन प्रदीप जाटव के छोटे भाई को गिरफ्तार कर थाना दिल्ली गेट में चल रही सट्टेबाजी की कमर तोड़ने का ये पहला और मजबूत स्टेप एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने अपनी टीम के साथ उठाया। चर्चा है कि थाना दिल्ली गेट के एक कर्मचारी, पुलिस अधिकारी नहीं कह रहा हूं,
कर्मचारी कह रहा हूं, क्योंकि पुलिस की वर्दी का मैं सम्मान करता हूं, हम सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं। थाना दिल्ली गेट के एक कर्मचारी के साथ फरार होने से पहले प्रदीप जाटव ने शराब पी थी। ये पुलिस के सूत्री हमको बता रहे हैं, और खुद ही उसने अपने छोटे भाई को गिरफ्तार कराया। ये भी पुलिस के सूत्र और स्थानीय सूत्र हमको बता रहे हैं। प्रदीप जाटव के गुर्गे अभी भी खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि 1 महीने बाद फिर सट्टेबाजी शुरू हो जाएगी। पेटीएम से पेमेंट लेने वाला प्रदीप जाटव 3 मकानों का मालिक है अलग अलग क्षेत्र में। लेकिन प्रदीप जाटव ये नहीं जानता कि एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी क्राइम अवनीश कुमार और उनके सीनियर डीआईजी कला निधि नेथानी हजारों घरों को बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं।